आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। फ्लाइंग किस मामले को उठाने के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की वजीहत जारी है। अपने जमाने की मशहूर अदाकारा बीजेपी सांसद हेमा मालिनी से जब इस मुद्दे पर पूछा गया तो उन्होंने कहा, राहुल ने क्या किया मैं नहीं देख पाई। हेमा मालिनी से एक रिपोर्टर की बातचीत का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। इसमें जब रिपोर्टर ने बीजेपी सांसद से पूछा कि क्या उन्होंने राहुल गांधी को फ्लाइंग किस करते हुए देखा, इसके जवाब में हेमा मालिनी ने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं देखा। जिस पर जया बच्चन ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें हल्की बात शोभा नहीं देती। वहीं बता दें कि बिहार के बाहुबली से नेता बने पप्पू यादव की पत्नी रंजना झा यादव ने तो स्मृति ईरानी को भरी संसद में खूब सुनाया। मणिपुर से लेकर महिला पहलवानों पर चुप्पी क्यों है, यह प्रश्न उठाया। उन्होंने स्मृति ईरानी नाम लेकर कई बार उन्हें संबोधन किया। तो आइए आपको सीधे ले चलते हैं संसद के भीतर, जहां स्मृति ईरानी को क्या कहती है रंजना झा यादव। माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने कहा कि जब भूखा बच्चा चीख चीख कर भूख से व्याकुल हो रहा होता है तो सरकार क्यों नहीं सुनती है। जब किसान आत्महत्या कर रहा होता है तो आपके कान में आप रुई डाल के सो जाते हो। आई विश कि स्मृति जी आइए और हम लोगों के साथ, अगर आप चीख चीख के उस बच्चे की पुकार और दर्द को समझ रही थी तो आइए ना। आज गैस सिलेंडर 10,054 रुपए हो गया है। आज आप हमारे साथ चीख चीख कर गरीबों की बात करिए, अपने घर की रंजिश मत निकालिए प्लीज, आप मंत्री। इसके बाद मैं सुषमा जी का एक मिनट रंजिता, माननीय मंत्री, किसी का नाम लेकर मंत्री यहाँ सवाल नहीं करना चाहिए। स्वर्गीय सुषमा जी की स्पीच को याद करना चाहती हूँ, जिन्होंने कहा था कि यह संवेदनहीन सरकार है, यह बिल्कुल भी गरीबों के बारे में सोचने वाली सरकार नहीं है, यह विश्वासघाती सरकार है। आज मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर सुषमा जी होती तो वो निश्चित बोलती कि यह संवेदनहीन सरकार है, हमारी ही सरकार है, यह विश्वासघाती सरकार है, हमारी ही सरकार है। मुझे डर लगता है जब मैं प्रधानमंत्री की उस स्पीच को सुनती हूं जो उन्होंने कहा था कि घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चे भूख से रो रो कर सोते हैं और माँ आंख में आंसू लेकर चुप हो जाती है। जब आंसू की बात पीएम साहब के मुंह से सुनते हैं तो हमें डर लग जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले मिडिल क्लास से महिलाओं के आंसू निकलते हैं, मेरे भी निकलते हैं, सब्सिडी छोड़ दो, महिलाओं ने छोड़ दी। कहा गरीबों को सब्सिडी देंगे, महिलाएं पसीज गई, हम सब ने सब्सिडी छोड़ दी। आज हर्ष क्या हुआ, आज आपने 1600 रुपए का एक झुंझुना पकड़ाकर 7 करोड़ लगभग लोगों को आपने चूल्हा और गैस दिया। आपको मालूम था कि गरीब आपके झांसे में फंसेगा, एक चुनाव 2 चुनाव आपने उज्ज्वला योजना से निकाल लिए। उसके बाद क्या हुआ, क्या वो 1600 रुपए, वो सब्सिडी जिस रेवड़ी की बात आज मोदी साहब कर रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं, क्या वो रेवड़ी नहीं थी? लेकिन वो रेवड़ी में फर्क इतना था, गरीबों के लिए नहीं थी, गैस एजेंसीज के लिए थी। आप 1600 रुपए गरीबों से ले रहे थे, बाकी का पैसा सरकार दे रही थी। किसका दे रही थी? टैक्स पे ही का दे रही थी। उसके बाद क्या हुआ, आज आंकड़ा है, इतना वक्त नहीं है, लगभग 7 करोड़ घर, जिसमें 4.5 करोड़ वो लोग हैं जो उज्ज्वला के तहत आते हैं, एक साल में एक भी गैस रिफिल नहीं करा रहे हैं। 3.5 करोड़ के लगभग वैसे लोग हैं जो साल में एक रिफिल करा रहे हैं। ये किसको दिया था झुंझुना, ये किसकी रेवड़ी थी? रेवड़ी तो प्रधानमंत्री साहब आपने भी दी। कल मैं सुन रही थी आपके लोकसभा में भाजपा के एक सांसद बोल रहे थे कि भाई उस वक्त भी आपके टाइम पे 900 रुपए गैस सिलेंडर था, मानते हैं 900 रुपए था, लेकिन हम अपनी रेवड़ियां गरीबों में दे रहे थे, बिल्कुल 400 रुपए कम में गैस सिलेंडर दे रहे थे। हम गरीबों की मदद कर रहे थे, हम एनपीए की और करोड़पतियों की मदद नहीं कर रहे थे, हम उनके 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ नहीं कर रहे थे, हम गरीबों को दे रहे थे। आप सिर्फ खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं। एक तरफ मोदी साहब कहते हैं कि रेवड़ी बांटना बहुत खतरनाक है। मैं प्रधानमंत्री साहब सभापति जी के माध्यम से बोलूंगी, उज्ज्वला की रेवड़ी हो, चाहे आपकी कोई भी गरीबों के लिए रेवड़ी हो, वो रेवड़ी में ना तिल था, ना चीनी थी, ना गुड़ था। ये तिल, चीनी, गुड़ सब कुछ कोई जो लेके गया वो कॉर्पोरेट थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।